नमस्कार, स्वागत है आपका भू टीवी के चैनल पर, यानी कि सच जमीन का। सच जमीन में आज हम उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहते हैं। निवेदन 1,35,00,000 की जनता जो हमारे उत्तराखंड की है वो करना चाहती है, लेकिन माध्यम भू टीवी का विचार है कि आज जहां हमारे 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में कोरोना की महामारी फैली हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम डेली अगर रिपोर्ट देख रहे हैं तो 16-17 लोग काल के ग्रास में समा रहे हैं। वो किन कारणों से समा रहे हैं? उनके पीछे जो मुख्य बिंदु है वो बिंदु है उत्तराखंड में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी, हॉस्पिटलों में बेड नहीं होना, ऑक्सीजन बेड नहीं होना और साथ साथ में वेंटिलेटर के बेड नहीं होना। अब ये एक समस्या है। इस बिंदु को पकड़ते हुए हम उत्तराखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से एक निवेदन करना चाहते हैं। निवेदन सहित सुझाव है कि माननीय, आज जितने भी स्कूल हैं कोविड के कारण सब खाली हैं, जितने भी होटल्स हैं वो कोविड के कारण खाली। इनके एकोमोडेशन यानी कि इनका जो क्षेत्रफल होता है वो आम घरों से बड़ा होता है, क्योंकि आज व्यक्ति अपने अपने घरों में क्वारंटाइन है। लेकिन वो क्वारंटाइन तब तक है जब तक का वो बहुत बड़ी समस्या में नहीं आ पा रहा है। जब उसको लग रहा है कि मेरे ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई है, मुझे अब जीवन की आवश्यकता है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मेरे फेफड़े प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब वो व्यक्ति मजबूरन सरकारों द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में यानी कि हॉस्पिटलों में, कोविड हॉस्पिटलों में जाने के लिए मजबूर है। अदरवाइज वो अपने अपने घरों में सेल्फ क्वारंटाइन है। अब उनकी भी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक उदाहरण कल का है। एक महिला को ऑक्सीजन, पहले तो बेड नहीं मिला, फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं स्वयं में एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लूं। जब उसके कहने सांस नहीं ली गई, बेचैनी हो गई, तो वो लक्की बाग में भारत ऑक्सीजन सेंटर में चली और उसने कहा कि मुझे ऑक्सीजन दो, नहीं तो मैं यहीं पर दम तोड़ती हूं, मैं कोविड पेशेंट हूं। अब हालात ये हो गए। अगर इस प्रकार के हालात हैं तो भू टीवी का निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में, जिला मुख्यालयों से लेकर तहसील मुख्यालयों में जितने भी आपके सरकारी स्कूल हैं और वहां पे चलने वाले जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक्वायर कर लीजिए, उनमें बेडों की व्यवस्था कर लीजिए। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि उनको वो वाले बेड चाहिए जो 5 स्टार होटल वाले, नहीं। स्कूलों में जो टेबल लगे हैं उन्हीं टेबलों की आप उनको 2-2 3-3 मिला के उनकी भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर सरकारें करने में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। वहां आप ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करवा दीजिए और साथ ही साथ जितने भी होटल हैं उन होटलों में भी उनको भी आप एक्वायर कर लीजिए। कोई भी स्कूल और कोई भी होटल का मालिक, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या एडॉग स्कूल हो, कोई भी देने के लिए आपको मना नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मानव जीवन पे बहुत बड़ा संकट है। इस संकट को अगर आप एक निवेदन करेंगे सारे स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से, अवैध स्कूलों से, एडॉग स्कूलों से और साथ साथ में होटलों के मालिकों से, वो हाथ जोड़ के आपको सारा चीज दे देंगे। उसके बाद आपके पास मैन पावर की, एचआर की प्रॉब्लम है। वो एचआर की प्रॉब्लम में मेरे को लगता है कि जितने भी प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर्स हैं, जो उनके स्टाफ हैं, कंपाउंडर है, वहां से आपको 2-2 सब देने के लिए तैयार है। ये मेरा अपना आकलन है, ये निवेदन है भू टीवी का। आप किसी भी निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कहेंगे कि आप हमें 2 ट्रेंड स्टाफ
लगा दीजिए जिन पे वैक्सीन लग चुकी है, क्योंकि हॉस्पिटल के सारे ट्रेंड स्टाफों पे वैक्सीन लग चुकी है। वो आपको उन जो अभी बनाए गए आपके कोविड हॉस्पिटल होंगे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, वो आपका सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। इस मानवीय समय में, इस महामारी के समय में मानवीय मूल्य हर कोई देने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार। आप करो तो सही शुरुआत। उसी के साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैंने तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर दिया, आपकी बारी कब आएगी? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब हर योद्धा लड़ाई में, युद्ध में हर योद्धा की अपनी अपनी भूमिका होती है। आपकी भी भूमिका यह है, आप अपने एक सर्कुलर जारी कीजिए कि जितने भी स्कूल, जो बड़े स्कूल हैं, इंटर कॉलेज, उन इंटर कॉलेजों को आप डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय तक उनकी व्यवस्था करवाइए। आप भी अपनी तरफ से राज्य की जनता को सहयोग कीजिए। आपको भी तो राज्य की जनता ने प्रतिनिधि बना रखा है, अपना शिक्षा मंत्री बना रखा है, आपको चुना है। आपसे भी निवेदन है, आप ये कीजिए। उसके साथ साथ पर्यटन मंत्री जिनके अंदर होटल्स आते हैं, उनसे भी निवेदन है, माननीय सतपाल महाराज जी, आप तो महाराज हैं, आप भी अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जगाइए। आप भी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय, तहसील मुख्यालय में और राजधानी क्षेत्र में जो बड़े बड़े होटल हैं उनको एक्वायर कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए, होटल मालिक आपको स्वतः ही दे देंगे। अगर आप राज्य को इस महामारी से बचाना चाहते हैं तो सरकार एक बार निवेदन करेगी, मुझे लगता है कि ये सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आप करो तो सही, करने की इच्छा शक्ति तो करो। ये निवेदन है भूटीबी का। आप एक सर्कुलर जारी कीजिए कि भाई हमको इतने जनसंख्या के आधार पर हमको इतने हॉस्पिटल, होटल्स चाहिए। स्कूल हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए और होटल्स हो गए, आपको देने के लिए तैयार है। अब रही मैन पावर की बात, मैंने आपको बता दी, प्रत्येक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, अगर डॉक्टरों से भी आप कहेंगे कि भाई आप इस महामारी में हमारा साथ दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप कहेंगे कि आप 4-4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लीजिए, तो हर डॉक्टर, हर ट्रेंड स्टाफ आपसे मिलने, जुड़ने के लिए तैयार है। आप ये काम कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का काम हो गया, शिक्षा मंत्री जी का काम हो गया, पर्यटन मंत्री जी का काम हो गया। अब रही धन की व्यवस्था। केंद्र सरकार आपको क्या दे रही, क्या नहीं दे रही, वो मैं नहीं जानता, लेकिन धन के लिए मैं यहां के वित्त मंत्री जी भी आप ही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त की व्यवस्था भी आप ही नहीं करनी है। तो वित्त के लिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप टेंपल समिति, मंदिर समिति, गुरुद्वारा समिति, मस्जिद समिति और चर्च समिति, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, इनके लोगों से, जो ये पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष इत्यादि अच्छे रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, अगर आप उनसे निवेदन करेंगे कि 1 महीने के लिए उत्तराखंड सरकार आपसे कर्ज मांगती है, अगर धन की व्यवस्था नहीं है तो ये सारे लोग, मेरे को लगता है कि मंदिर समिति के पास बहुत ज्यादा पैसा है, गुरुद्वारा समिति के पास बहुत ज्यादा पैसा है और मस्जिद समिति के पास बहुत ज्यादा पैसा है और चर्च समिति के पास बहुत ज्यादा पैसा। अगर आप इनसे निवेदन करेंगे, इन समितियों के अध्यक्षों से निवेदन करेंगे 1 महीने के लिए उत्तराखंड सरकार इनसे कर्ज के रूप में पैसा मांगेगी, तो ये सब लोग भी मानवीय सेवा के लिए आगे आएंगे। हर किसी के अंदर शर्म है, इसको आप बिल्कुल बाकायदा, सरकार को शर्म नहीं करनी चाहिए। मानव जीवन की रक्षा करने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए और व्यवस्थाएं बनाने के लिए किसी भी राज्य के मुखिया को शर्म नहीं करनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है, ये मेरा सुझाव भी है। ये भूटी भी बार बार इसके निवेदन को करना चाह रहा है, ये भी हो जाएगा। अब बात रही मेडिसिन इत्यादि की, हमारे सैला कोई फार्मास्यूटिकल जो औद्योगिक क्षेत्र है, काशीपुर है और बाकी जितनी भी जगह दवाइयां बनती है, उधम सिंह नगर है, जहां भी दवाइयां बनती है, उनको आप ये कह दीजिए
कि राज्य में जो भी एसेंशियल मेडिसिन्स हैं उनको आप बढ़ाइए, उनको आप बनाइए और उनको राज्य सरकार तक पहुंचाइए। उनको भी ये कह दीजिए अगर राज्य सरकार आपको पैसा नहीं दे सकती है तो 1 महीने के लिए आप मानव सेवा में हमें कीजिए, वो भी देने के लिए तैयार होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी इस कोविड महामारी में, मैं राज्य इकाई की बात कर रहा हूं, जितने भी हमारे संसाधन हैं, जो सक्षम हैं, जो अभी लगे हुए हैं, चाहे मेडिसिन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे होटल हो, ये सारे लोग आपके साथ रहेंगे। चाहे मंदिर समिति हो, गुरुद्वारा समिति हो, मस्जिद समिति हो या चर्च समिति हो, ये सब सारे लोग आपके साथ रहेंगे। बच गया जीवन, सिंपल सी बात है। इतना हाहाकार मचाने में मेरे को लग रहा है कि ये सारी व्यवस्था करने में आपको 3 दिन ही लगेंगे। 3 दिन में राज्य का जीवन आराम से बच जाएगा। ना बेडों की कमी होगी, ना ऑक्सीजन की कमी होगी, ना किसी भी चीज की कोई कमी होने वाली नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। और इस प्रकार का महिला कल अगर जब भारत ऑक्सीजन सेंटर में गई, मेरे पास भी, भूटीबी के पास भी 50 फोन आते हैं कि एक बेड दिला दीजिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा दीजिए। मैं लगातार उच्चाधिकारियों के संपर्क में रहता हूं और लगातार कई लोगों की भूटीबी ने हेल्प भी करी है। कई लोग हमें फोन करके धन्यवाद भी कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम एक 20-30 सेकंड का हम वीडियो बना देते हैं कि भूटीबी ने कितने लोगों का सहयोग किया। भूटीबी को इस नाम की आवश्यकता नहीं। भूटीबी आपको एक सुझाव दे रहा है कि राज्य को, जो मैंने पूर्व में कहे गए, वीडियो लंबी हो जाएगी, पूर्व में कहे गए जो सुझाव मैंने अभी आपको बताए हैं, उन पे अगर राज्य सरकार अमल कर दे तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार का त्राहिमाम 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 डर, भय, संशय पैदा होगा। सबसे सिंपल सा तरीका क्या है पता है? वो सबसे सिंपल तरीका है कि आप लॉकडाउन कर दीजिए। जो जहां है वहीं खड़ा रहे। उसकी उदर पूर्ति कैसे होगी वो पता नहीं। चैन तोड़ना जरूरी है, हम कहते हैं चैन तोड़िए, लेकिन चैन तोड़ने के बावजूद भी जो स्प्रेड हो चुका है, चारों तरफ फैल चुका है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिनको बेड नहीं मिल रहा है, जो एक अदत्त जीवन के लिए तड़प रहा है, एक ऑक्सीजन के कतरे के लिए तड़प रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? उसके लिए मैंने व्यवस्थाएं बता दी हैं आपको। स्कूल एक्वायर कीजिए, होटल एक्वायर कीजिए और जितने भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, मेडिसिन, जितने भी डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों का 4-4 घंटे की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाइए। और जितने भी यहाँ पे एनजीओ जो है, समाज सेवी लोग हैं जो उसमें एक्सपर्ट हैं, हम जैसे लोग, जैसे भूटीबी जैसे लोग, हमको आप 24 घंटे कहीं भी कोई ड्यूटी देंगे, हम तैयार। देश की सीमाओं पर जब युद्ध होता है ना, तो पूर्व फौजी से लेकर आम आदमी ये कहता है कि मैं बंदूक उठाने के लिए तैयार हूं, दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। आज यही युद्ध स्तर की तरह हम भी तैयार हैं राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। भूटीबी यानी कि मैं शंकर सागर हमेशा तैयार हूं इस राज्य की सेवा करने के लिए। आप हमारी ड्यूटी लगाइए, हम तैयार हैं। हम तो आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। कई लोगों के, सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं। भूटीबी का होने के नाते मैं बार बार जाता हूं, क्योंकि हमने अपनी वीडियो में उसको कहा है। हमेशा जाता हूं, डबल मास्क, ट्रिपल मास्क लगा के जाता हूं और हाथों में दस्ताने पहन के जाता हूं, सैनिटाइजर रखता हूं और अपने कपड़े अलग से पहनता हूं, ऊपर से एक जैकेट डाल लेता हूं, चाहे कितनी गर्मी हो, हेलमेट का ये कर लेता हूं। संबंधित व्यक्ति के घर पे पहुंचे, एक 2 गज, 3 गज, 4 गज की दूरी पे उनसे बात करते हैं, उनको हंसाते हैं, उनसे कहते हैं ये जीवन को क्षरण करने वाली बीमारी नहीं है, आप जी सकते हैं। और सारे डॉक्टरों से मेरा संपर्क रहता है, चाहे वो डीजी हेल्थ हो, चाहे वो सीएमएस हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हो, उनसे मैं संपर्क करता हूं कि फलाना व्यक्ति को ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं और इनको क्या क्या करना है। सीएमओ के वहां से हम किट पहुंचा देते हैं। और जितने भी वेंडर हैं ऑक्सीजन के, उनसे हम बात करते रहते हैं। जहां हमको ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते हैं उनसे हम कहते हैं भी फलाना व्यक्ति बहुत, हम खुद पूछते हैं कि क्या परेशानी है। ऑक्सीमीटर हम उनको दे के आते हैं, टेम्परेचर वाला हम उनको दे के आते हैं, दवाइयां हम उनको दे के आते हैं। भूटीबी बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में हम आपसे निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी अरविंद पांडे जी, माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, अभी आपका वक्त है। तभी तो जनता आपको पूछेगी
तभी तो जनता जानेगी कि माननीय सतपाल महाराज जी कौन है, माननीय अरविंद पांडे जी कौन है। आप एक एक स्टेटमेंट दीजिए, निश्चित देखिए अगर कोई भी स्कूल का या कोई भी होटल का व्यक्ति अगर मना करेगा तो राज्य की नजरों में आएगा, पता चलेगा कि इस विपत्ति काल में, इस महामारी काल में किस व्यक्ति ने मना किया। आप निवेदन कीजिए माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री मतलब मुख्यमंत्री जी, आप निवेदन कीजिए टेंपल समिति, गुरुद्वारा समिति, मस्जिद समिति और चर्च समिति से, कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। अगर राज्य के पास पैसा नहीं है तो, अगर राज्य की कोई इस प्रकार की परेशानी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पिता हैं इस राज्य के। एक पिता अपने बच्चों के लिए अगर कहीं से उधार भी मांग के अगर जीवन चला रहा है तो वो गलत नहीं है। और उसी प्रकार से माननीय अरविंद पांडे जी, माननीय सतपाल महाराज जी, आप इस राज्य के योद्धा हैं। आप अगर निवेदन कर रहे हैं तो आपकी शान में बट्टा नहीं लग रहा है, राज्य को बचाना है और राज्यवासी आपके साथ है। 1,35,00,000 की जनता आपके साथ है। भूटी भी ये वादा करता है कि आपके साथ 24/7 खड़ा है। और राज्यवासियों से हमारा निवेदन है कि आप अपने अंदर सबसे बड़ी बात, अपना मानसिक बल बढ़ाइए, डरिए बिल्कुल मत। कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है। डर से जीवन जा रहा है, डर से हार्ट अटैक हो रहा है, डर से आदमी का मेंटल जो प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है, डर से आत्महत्या करने की भावनाएं पैदा होती हैं। तो ये डर अपने मन से हटा दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर किसी को भी डर लगता है तो भूटीबी का नंबर आपके पास बार बार आ रहा है 9760790767। इस पर आप फोन कीजिए, हम आपको यहीं से इतना मोटिवेट कर देंगे, इतना पॉजिटिव कर देंगे कि आपको लगेगा कि जीवन मैंने 100 साल तक जीना है। आप जी सकते हैं, हर्षित होकर जी सकते हैं। मेरी देवभूमि है, बद्री यहाँ, केदार यहाँ, गंगोत्री यहाँ, जमुनोत्री यहाँ और जागेश्वर यहाँ, बागेश्वर यहाँ, हरिद्वार यहाँ, ऋषिकेश यहाँ। तो यहाँ ये तो देवभूमि है, तो शंकर की भूमि है। शंकर की भूमि में हर आदमी दयालु है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप निवेदन कीजिए और माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, आप निवेदन कीजिए। और मैं समझता हूं कि जो मैंने आपसे ये निवेदन किया है, जो मैं आपसे ये सुझाव दे रहा हूं, निवेदन सहित सुझाव दे रहा हूं, देखिए ये पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सभी लोग इसको ग्रहण करेंगे, सभी लोग कहेंगे सुझाव बहुत अच्छा है। और उत्तराखंड की जनता से, आज मैं देश के लिए नहीं बना रहा हूं, उत्तराखंड की जनता से अगर एक राज्य ऐसे सुधर जाएगा तो पूरा देश सुधर जाएगा। मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करता हूं, अगर मेरा सुझाव आपको सही लगा, अगर मेरा ये विचार, ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय पर्यटन मंत्री और माननीय औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी जी से हमारा निवेदन है कि आपको प्रचुर मात्रा में, गैस तो यहां है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर बनवा के आपने लाना। आपने निवेदन तो किया है गुजरात से, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने चाहिए। अगर जब तक यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं आते हैं तो आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा लेना चाहिए। इन चारों लोगों से हमारा निवेदन है कि आप अपील करके देखिए, आप निवेदन करके देखिए, आप सर्कुलर जारी करके देखिए। स्कूल से लेके, होटल से लेके और डॉक्टरों की टीम से लेके और हम जैसे समाज सेवी सभी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की जनता से हमारा निवेदन है, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी, निवेदन सही लगा, ये सुझाव सही लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे ये विचार सभी जगह पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।